नमस्कार प्रणाम दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। चौहान हार्डवेयर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मेरी हार्डवेयर की छोटी शॉप है और मैं हार्डवेयर संबंधित वीडियो बनाता हूं, जैसे कि पेंट से रिलेटिव सारे सामान और टंकी फिटिंग का सारा सामान और पेंट से रिलेटिव सारे सामान आपको यहां पे मिल जाएंगे। बाथरूम फिटिंग का सारा सामान और सभी प्रकार के दरवाजे। तो जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग जाओ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना। जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं उन सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे शॉप पर एक ऑफ़र चल रहा है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और 5 कमेंट कर दो और लाइक करके आओगे। अगर आप 2000 के ऊपर ख़रीदारी करते हो तो मैं आपको एक बेहतर गिफ्ट देने का प्रयास करूँगा, अच्छा से अच्छा गिफ्ट दूँगा और जो आपके काम आ सके। तो दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि टंकी फिटिंग का पूरी फिटिंग में क्या क्या लगता है और उसकी पूरी जानकारी बताऊंगा। और मैं बताऊंगा आज पाइप के बारे में आप सभी को। कुछ दुकानदार, कुछ लोग पूछते हैं कि भाई ये कौन सी पाइप है, ये क्या होता है क्या होता है। हमारे पास बहुत दूर दूर से फ़ोन आ रहा है, क्योंकि अभी एमपी से आया था और इधर क्या कहते हैं प्रतापगढ़ से आया था। एक भाई बनारस से फ़ोन किए थे। तो उन सभी लोगों के लिए मैं जो शॉप खोलना चाहते हैं या खोल दिए हैं, जो नई नई शॉप खोले हैं, मेरी भी शॉप नहीं है लेकिन हमको जानकारी हो चुकी है, तो मैं आप सभी को बताऊंगा कि टंकी फिटिंग में क्या क्या सामान लगता है और कौन कौन सी पाइप रखनी चाहिए अपनी शॉप पर, जो कि रेगुलर चलती है, रेगुलर बिकने वाली पाइप है। तो उन सभी पाइपों को आप हम ज़रूर रखें या थोड़ा थोड़ा रखें, लेकिन रखें ज़रूर, क्योंकि रोज़ ये पाइप बिकने वाली हैं। तो मैं आप सभी को दिखाऊंगा कि टंकी फिटिंग में क्या क्या सामान लगता है। आज आपको पूरी फिटिंग का सामान दिखाऊंगा क्या क्या लगता है। मैंने इसके पहले जो मेरी वीडियो आई थी उसमें मैंने पूरा सामान आपको नहीं दिखाया था, लेकिन आज मैं आप सबको एक सामान दिखाऊंगा, खोल कर दिखाऊंगा डिब्बे में जो पैक है। तो चलते हैं, देखते हैं टंकी फिटिंग में क्या क्या सामान लगता है और कितनी प्रकार की पाइपें होती हैं जो कि हमको अपनी शॉप में रखना चाहिए, और कौन कौन सी पाइप टंकी फिटिंग में लगती है, कौन सी पाइप कहाँ लगती है। मैं आपको आज इस वीडियो में सारी आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तो सभी लोग चलो देखो, और जितने भी लोग नए हैं वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि टंकी फिटिंग में सबसे पहले मैं कहाँ से शुरुआत करता हूँ। टंकी से शुरुआत करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बेसिक जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं टंकी, उसके बाद फिर छोटे छोटे सामान, फिर उसके बाद पाइप पे चर्चा करूँगा आज। तो दोस्तों, ये रखी हुई है टंकी हमारे शॉप के बाहर। वो टंकी रखी हुई है, वो सत्यम नाम से रखी हुई है, नाम की टंकी है कंपनी की। वो 3 लेयर में है। वो रखी हुई है हिंद ब्रो राजदूत कंपनी की, वो 5 लेयर में। और ये है सुप्रीम, ये भी 500 लीटर है, वो भी 500 लीटर है, वो भी 500 लीटर। क्योंकि हमारे पास अभी जगह कम है, इसीलिए मैं 1000 लीटर की टंकी नहीं रखता। और 1000 लीटर की टंकी अभी बहुत कम ही जाती है, महीने में शायद एक आध बार जाती है 2 टंकी। तो इसीलिए रेगुलर बिकने वाली टंकी 500 लीटर वाली है। तो इसीलिए हम अब अपनी शॉप पर 500 लीटर रखे हुए हैं, और जैसे कोई ऑर्डर आता है तो हम जल्दी से फ़ोन करके मंगवा लेते हैं, तो निकाल देते हैं। ये टंकी हो गई सुप्रीम, हिंद ब्रो और सत्यम नाम से। मैंने आपको तीनों टंकी के बारे में बता दिया है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसमें क्या क्या लगता है। सबसे पहले हो गया टंकी, और ज़्यादा लगने वाला सामान मैं आपको दिखाऊंगा। ये है 1 इंची का एल्बो, ये भी बहुत लगता है ज़्यादा। और ये है UPVC नॉर्मल फिटिंग, और ये है CPVC, ये सुप्रीम कंपनी का है। CPVC में ये बढ़िया क्वालिटी का फिटिंग है। और ये है ब्रास एल्बो 1.25 इंची। तो इधर इस साइड आप 1.25 लगेगा, इस साइड आपको आधा इंची मिलेगा, क्योंकि टूटी जो होती है, जो स्टील लगाओ या प्लास्टिक लगाओ या कोई भी टूटी लगाओ, टूटी हमेशा आधा इंची में ही लगती है। तो ये है 1 बाई आधा, 1 बाई 1.25 बाई आधा, ये 1.25 ये आधा। अगर कहीं भी टोटी लगेगी, साकिट लगेगा, टी लगेगा, तो 1.25 आधा का ही लगेगा। और
ये पौना आधा, ये यूपीवीसी, ये सीपीवीसी फिटिंग का है। इसमें भी टोटी लगेगी, इसमें भी टोटी लगेगी। टोटी जहाँ लगती है वहाँ पर ही ये लगता है। और अब बात करते हैं हम ये है ब्रास टी, पौना पौना आधा। जहाँ अगर टोटी लगेगी वहाँ डबल कनेक्शन होगा। जैसे मतलब यहाँ ऐसे है तो ये कनेक्शन आ रहा है इस साइड से, उस साइड जाना है तो वहाँ पर ये लगेगा, तो यहीं पर टोटी लग जाएगी, फिर आगे कनेक्शन चला जाएगा। और ये यूपीवीसी का है और ये सीपीवीसी। दोस्तों ये है नहानी ट्रैप जो कि लगता है बाथरूम में, और जहाँ वाश बेसिन लगता है बाथरूम में लगता है। और यह है 3x4, इस साइड 4 इंची है, इस साइड 3 इंची है। और अब ये है 1 इंची का टी यूपीवीसी, 1 इंची का टी सीपीवीसी। और ये है टेफ्लॉन टेप, जहाँ पे टोटी लगती है वहाँ पे ये टेप लगेगा। और अब ये है पौना इंची का टी, ये है पौना इंची का टी, वो यूपीवीसी, ये सीपीवीसी। ये है यूनियन पौना इंची का, ये लगता है जहाँ पे नल का हमारा वायरिंग होता है वहीं पे स्टार्टिंग में ये लगता है क्योंकि हम जब हमारा कोई फिटिंग गड़बड़ हो जाए नलके के पास तो यहाँ से हम खोल के निकाल के अपनी फिटिंग बना कर फिर से इसे जोड़ दें, क्योंकि हमें तोड़ना फोड़ना ना पड़े। और अब आपको दिखाएंगे 1 इंची का, ये है 1 इंची का यूनियन। ये है 1 इंची का यूनियन यूपीवीसी सुप्रीम कंपनी का। ये है पौना इंची का यूनियन सीपीवीसी। ये है टैंक निप्पल जो टंकी फिटिंग में लगता है, जहाँ पे टंकी में वायरिंग होता है वहाँ पे लगता है। ये टैंक निप्पल 1 इंची का है सीपीवीसी में। ये है टैंक निप्पल पौना इंची में, ये भी टंकी में जहाँ फिटिंग होता है, जहाँ पाइप उसमें जहाँ पाइप लगती है टंकी में छेद करके वहाँ पे लगता है। ये है पौना इंची का टैंक निप्पल, जहाँ पे टंकी लगती है वहीं पे लगता है ये भी। ये है ये 1 इंची का है टैंक निप्पल, ये भी वहीं पे लगता है। और ये है ब्रास सॉकेट, कहीं पे टोटी लगाना हो तो ये पौना आधा, इस साइड पौना है, इस साइड आधा इंची है, इसी में टोटी लगेगा। और ये है FTA, काफ़ी भारी में है दोस्तों और सुप्रीम कंपनी का है। और ये बहुत ही महंगा आता है क्योंकि इसमें ब्रास लगा हुआ है पीतल का, तो महंगा आता है दोस्तों। कम से कम आता है ये 180-80 रुपये का। और ये FTA है पौना पौना का। और ये क्रॉस एल्बो है, कहीं दीवार हो कहीं कुछ हो तो इसको क्रॉस करके लगा देते हैं, तो इसको बोलते हैं क्रॉस एल्बो। और अब आगे आपको दिखाएंगे ये है पौना इंची का एल्बो यूपीवीसी। तो ये है पौना इंची का एल्बो सीपीवीसी। और दोस्तों आपको मैं दिखाऊंगा कुछ अच्छा चीज़, और ये है सावर। दोस्तों ये है सावर, काफ़ी हैवी में सावर है, करीब 800-900 रुपये का मिलता है और इसको हम 1000-1200 रुपये में सेल करते हैं। काफ़ी अच्छा है, चमकदार है, आप इसमें अपना चेहरा भी देख सकते हो, काफ़ी हैवी में है। और ये है एल्बो, ये 1 बाई पौना का,
इस साइड 1 इंची है। कहीं हमको कनेक्शन बदलना हो, जैसे पौना से 1 से पौना में, तो वहीं पे ये लगता है। जैसे 1 इंची का आता रहेगा, जैसे कहीं लाइन 1 इंची की आती है तो उसको हमको पौना में करना है, पौना इंची पाइप में, तो वहाँ पे ये लगेगा। इस साइड 1 इंची हो जाएगा, जो 1 इंची पाइप है उसमें लग जाएगा, फिर यहाँ से आपको पौना इंची स्टार्ट हो जाएगा। और वही चीज़ ये भी है, ये CPVC में, ये वो UPVC में है। और ये सॉकेट है 1 इंची की UPVC में, और ये सॉकेट है 1 इंची में CPVC। ये सॉकेट है CPVC पौना इंची, ये सॉकेट है पौना इंची की UPVC। दोस्तों अभी ये FTA MTA बचा हुआ है, वो थोड़ा भी इस साइड अभी जो ये सामान रखा हुआ है, ये पुट्टी उट्टी रखी हुई वाइट सीमेंट, इसमें थोड़ा दब चुका है। अभी हम थोड़ी देर में इसको हटाएंगे यहाँ पे, तो आपको दिखाएंगे कि और सामान यहाँ पर क्या क्या रखा हुआ है। और दोस्तों जहाँ पे टंकी लगती है और जहाँ पे हमारा नल का समरसेबल का बोर होता है, वहाँ पे ये वाल लगता है। ये पौना इंची का वाल है CPVC, और ये 1 इंची का है वाल। और ये UPVC का वाल है पौना इंची, और रहता उसी तरह है, लेकिन थोड़ा क्वालिटी में फ़र्क रहता है। और ये 1 इंची का है वाल। और मैं आपको दिखा दूँ, ये टोटी है शॉर्ट बॉडी, और ये टोटी है लॉन्ग बॉडी। दोस्तों हमारे पास टोटी कई कंपनियाँ की हैं प्लास्टिक में, और ज़्यादा बिकने वाली टोटी है प्लास्टिक, तो ज़्यादा टोटी प्लास्टिक की बिकती है। ये रखी है पॉलीवर्ड की, और ये वेलकम की है, और ये प्लास्टिक बिकॉक की है। ये थोड़ा लोकल में है, लेकिन जो कोई आता है उसको हम देते हैं, जो कोई मांगता तभी हम इसको देते हैं, नहीं देते हैं और बता कर ही देते हैं। और ये शॉर्ट बॉडी है, और इसमें रखी हुई है वाश बेसन वाली टोटी प्लास्टिक में। ये दोस्तों वाश बेसन की टोटी प्लास्टिक में। और दोस्तों ये है ट्यूबे टोटी। यहाँ पर टोटी होगी, और यहाँ पे आप अगर कोई शावर या जैसे हैंड शावर आप कहीं भी यूज करना चाहते हो तो उसको लगा सकते हैं। यहाँ पे हैंड शावर लगेगा, कहीं पे आप रख दो बाथरूम में, और ये बाथरूम में ही लगता ही है, और ये लैट्रिन में भी लग जाएगा, कहीं भी लग जाएगा, लेकिन इसमें ये लगता है कि आप इसमें हैंड शावर लगा सकते हैं। और ये टोटी, और ये ट्यूबे सिंगल वाल है। ये टोटी हो गई, ये ट्यूबे सिंगल वाल, एक में भी आता है, ये डबल में है। और ये है टोटी। और इस फिटिंग में मैं आपको दिखाऊंगा और क्या लगता है फिटिंग में। ये तो टोटी है दोस्तों। ये रहा सावर, एक और रखा हुआ है, थोड़ा मीडियम में है, लेकिन काफ़ी अच्छी क्वालिटी है और काफ़ी अच्छा काम है। इससे ज़्यादा बेहतर काम है छोटा, उससे मान चलो 70 होगा, वो 20 है, ये 70 होगा, 100 होगा, ये 70 होगा, और काम उससे बेहतर है, ये बराबर काम करेगा। और मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, मेन चीज़ जहाँ पे सावर लगेगा वहाँ पर एक और सामान लगता है, वो उसका नाम है कंसील बॉक्स। दोस्तों अगर आप सावर लगवाओगे तो आपको ये लगवाना पड़ेगा, और ये काफ़ी महंगा आता है, जो कि पीतल का है। कंसील है दोस्तों। अगर आप सावर लगवाओगे तो आपको ये लगवाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसकी हाइट यहाँ पे होती है और सावर हमारे हाइट से ऊपर होता है, तो इसको ऑन ऑफ करने के लिए लगवाना पड़ता है। और कोई लोग डायरेक्ट भी कर देते हैं, लेकिन डायरेक्ट अच्छा नहीं होता है, कभी भी दिक्कत हो जाएगी तो फिर आपको फिटिंग
तोड़ना पड़ जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा खर्चा लगेगा, लेकिन जो काम करवाएं सही काम करवाएं। तो भाई ये फिटिंग का तो सामान हो गया, मैंने आपको दिखा दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा पाइप के बारे में। ये है अपनी दुकान कुछ आगे का ऐसा व्यू, और ये रखा हुआ है सारा सामान। और आप लोग देख सकते हैं ये रखा हुआ है बल्टी वाला पेंट, और ये दरवाज़ा, इधर टंकी रखी हुई है, और वो है दरवाज़ा प्लाई वाला। और ये कुछ अपना शॉप ऐसे है, और मैंने इसे डेकोरेट किया है शॉप को अपनी। और कैसी लग रही सभी लोग कमेंट बताओ मेरी शॉप। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बोला था कि अब मैं आपको बताऊंगा पाइप के बारे में, कौन कौन सी पाइप आती हैं, कितनी क्वालिटी की पाइप आती हैं, क्या क्या पाइप में रेंज होता है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों मैंने जो इसका पहले वीडियो चल रहा है, 2 दिन में वीडियो भाई कंप्लीट हो रही, क्योंकि मैंने जो कल बनाया था और कल समय नहीं मिल पाया तो पाइप के बारे में बताने के लिए। तो मैं बताने जा रहा हूँ कि आज अभी टाइम मिला हुआ है, तो मैंने सोचा कि आपको बता दिया जाए कि पाइप के बारे में, तो फिर ये वीडियो पूरी कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा जो टंकी फिटिंग में आपको कौन कौन सी पाइप लगती है। टंकी फिटिंग में दोस्तों एक यूपीवीसी पाइप होती है और एक सीपीवीसी पाइप होती है। यूपीवीसी नॉर्मल फिटिंग है, सीपीवीसी हैवी फिटिंग। हैवी फिटिंग मतलब यह है कि सीपीवीसी ख़राब नहीं होती, न यूपीवीसी ख़राब होती है। बस क्या बात क्या है, इसमें सीपीवीसी में नरम गरम दोनों सहने की क्षमता है, और उसमें यूपीवीसी में केवल नरम सहेगा। जैसे गीजर उजर लगता है तो ये यूपीवीसी नहीं, उसकी सहनशीलता बहुत कम होती है। और सीपीवीसी आप कितना भी हीट पानी हो, आप पाइप में अगर सप्लाई जा रहा है तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे बेस्ट क्वालिटी और सबसे बेस्ट पाइप सुप्रीम की सीपीवीसी। अगर आप बढ़िया फिटिंग करवाना चाहते हो तो आप सीपीवीसी की फिटिंग करवाओ। और इसकी पहचान आप कैसे करें मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों इसमें पीछे पाइप रखी हुई है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप कहीं भी ख़रीदने जाओ फिटिंग का सामान, तो अगर वाइट कलर में पाइप रहेगी तो आप यूपीवीसी फिटिंग है, इस कलर में पाइप रहेगी तो सीपीवीसी है। ये इतना पतला है दोस्तों, और ये इतना मोटा है, लेकिन क्वालिटी दोस्तों इसकी है। और दोस्तों इसमें रखी हुई है यूपीवीसी, इसमें रखी हुई है सीपीवीसी। ये है पाइप 2 इंची की, और इसके ऊपर जो रखी हुई है 2.5 इंची की है। और ये है समरसेबल बोरिंग की लोहिया पाइप रखी हुई है। और ये है 3-4 इंची पाइप जो कहीं नाली वाली में डालते हैं वो है। और दोस्तों ये है हैंड पंप की बोरिंग वाली पाइप। और हमारे पास कौन कौन सी पाइप मैं आपको बता दूं, एलिकैंड की पाइप रखी हुई है जो कि लिंटर में पड़ती है। और कॉलम पाइप है जो समरसेबल बोरिंग में क्या कहते हैं लगता है, जिसमें मोटर बांधते हैं, वो वाली पाइप है। और सारी पाइप इसी में रखी हुई है। ऊपर 2 इंची 2.5 इंची है, और इस वाले में आपको मिल जाएगा इस वाले खाने में रखी हुई है 1.25 इंची 1 इंची कॉलम पाइप और स्टील पाइप और लिंटर वाली वायरिंग की पाइप। और इसमें आपको मिल जाएगा लोहिया पाइप और रखी हुई है, इसमें 3 इंची रखी हुई है, और लोहिया पाइप रखी हुई है, और लोहिया पाइप रखी हुई, और इसमें रखा हुआ सरिया जो कि इंडिया मार्क का नल में लगता है। तो दोस्तों इतनी सारी पाइप हैं, और अभी भी मान लो बहुत ही कम ही पाइप है मेरे पास, क्योंकि इसमें मेर होता है दोस्तों। मेर का मतलब ये है कि हमारे पास दो पाइप रहे, लेकिन सारी मेर में पाइप रहे, क्योंकि अगर कोई कस्टमर आए तो हमसे वापस मिल जाए। क्योंकि हमारे पास एक भले नहीं एक ही पाइप हो, लेकिन हम 1 इंची 2 इंची 2.5 इंची 1.25 इंची 1.25 इंची 3 इंची 4 इंची हर तरह के पाइप होनी चाहिए, चाहे एक ही क्यों ना हो। और मैंने आपको सारी जानकारी बता ही दी है। तो कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप हमारे इस वीडियो में कमेंट कर देना, मैं आपको पर्सनली वीडियो बना दूंगा उस चीज़ के लिए। और नहीं बना पाऊंगा तो आपको मैसेज ज़रूर कर दूंगा, रिप्लाई करूंगा कि क्या कैसे क्या होता है। तो सभी लोग इसी तरह जुड़े रहो हमारे चैनल को, और चैनल को सभी लोग सपोर्ट करो। जितने भी लोग नए हैं उन सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हर वीडियो पे 5-5 कमेंट करो। और दुकान अपनी भाई काफ़ी मैंने मेहनत किया है और ये रखा हुआ है। अभी इसकी नेक्स्ट वीडियो मैंने पहले आपने देखा होगा तो तार वार पिन नहीं था, और ये तार पिन आया तो मैंने 2 कार्टन तार पिन मंगवाया था। यह है 450 ml में, और यह है 200 ml में, और ये रखा हुआ है 750 ml में, और ये पेंटोंटा रखा हुआ है इधर। दोस्तों जितने भी लोग नई शॉप खोल रहे हैं, हमारे पास कई लोग मैसेज कर रहे हैं कि भाई हमको भी शॉप खोलना है, कमरे की साइज़ क्या है, क्या होनी चाहिए, पैसा कितना इन्वेस्टमेंट करें। तो मैं आप सभी बता देना चाहता हूँ, मेरी शॉप 8x20 की शॉप है मेरी। तो मैंने सारा सामान इसी में इतना भरा रखा हुआ है। और ये देखो जगह भाई, ये आप देखो कितना जगह बचा हुआ है मेरे पास, और इससे ज़्यादा सामान बाहर मैंने निकाल के रखा हुआ है। और इसको मैं शाम को एडजस्ट करता हूँ तो भाई पूरा पसीना से भीग जाता हूँ, कितना क्यों ना लाइट हो क्या हो। तो दोस्तों ये देखो पेंट, और भाई बहुत मेहनत लगती है सामान निकालने में, कम से कम हमको 1 घंटा लगता है, सामान रखने में हमको कम से कम 1 घंटा लगता है, और पूरा इसको साफ़ सफाई करने में हमको बहुत ज़्यादा समय लगता है। खोलने में तो दोस्तों का खोलता हूँ दुकान तो कम से कम 1.5 घंटा का समय लग जाता है दोस्तों। तो मेहनत दोस्तों बहुत करनी पड़ती है, और मेहनत करने पर सफलता मिलती है, ऐसे नहीं मिलती है कि शटर खोलो और कस्टमर आ जाएँ। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और मेरे सभी जितने दुकानदार भाई जो हम मेरे पास मैसेज कर रहे हैं कि हमको भी शॉप खोलना है, और शुरुआत आप छोटी करिए लेकिन आप मेहनत करिए। और अगर आप बड़ी मेहनत करते हो, अगर आप कोई लागत आप ज़्यादा लगा देते हो, तो मेहनत आप नहीं करोगे तो आपको तो मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो आप सफलता नहीं पा पाओगे। तो इस काम में क्या है, हमको मेहनत दबा के करना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा नहीं। और सबसे ज़्यादा अगर आप दुकान खोलें तो सबसे ज़्यादा बेसिक जानकारी लेने का प्रयास करें। धन्यवाद।